हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। तो मैं लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा सा वीडियो, हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स। अपनी चीज़ों को, अपनी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट करें, उसके अलग अलग तरीके लेकर आई हूँ। और मैंने जो बताया था बिगनर्स के लिए पार्ट वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, और मैंने वीक सेकंड में बोला था कि मैं वीक थर्ड भी लेकर आऊँगी। तो ये वीक थर्ड का वीडियो है। आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि वीक थर्ड में क्या है, तो मुझे लगा आप लोग पता नहीं, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने अपने मन में ये सोचा था जब तक मुझसे कोई नहीं पूछेगा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आखिरकार एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैम मैं तो फर्स्ट और सेकंड वीक का फॉलो कर रही हूँ, थर्ड का वीक का भी बता दीजिए, है ना। उनको टाइम हो गया एक दिन मेरे से। तो मैंने कहा वाह, ये तो मैं बनाना चाहती थी, और उन्होंने मुझसे पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग उनको थैंक यू बोलिए कि उनकी वजह से आप इतना अच्छा वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब फॉर बिगनर्स वीक फर्स्ट, वीक सेकंड आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो जानती हूँ कि आप फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो जाके देखिए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने में। अब वीक थर्ड, ठीक है वीक थर्ड के अब तो महीना मेरे ख्याल से नहीं, अभी तो मेरे यूट्यूब चैनल को 2 महीने भी नहीं हुए हैं। आज कितनी तारीख है? फिलहाल 2 महीने नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज 11 तारीख को हो जाएगा। 11 मार्च को था, अप्रैल में 11 में, आज 10 तारीख है ना। हाँ, चलिए। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी विश होती है, ठीक है, आपको बनाना है एक मैजिकल बॉक्स, या आप उसको नाम दे सकते हैं सीक्रेट बॉक्स। जब भी आप बहुत खुश हो, और वो इस तरीके का होगा, दिख रहा है, ऐसे खुलता है। इसमें मेरे बेटे ने ये ईयररिंग रख दिया है, मैं इसे निकाल देती हूँ। तो ये ऐसा है, इसमें मेरा फ़ोन आया था, ये जो न्यू फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, इस बॉक्स में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैजिकल बॉक्स बनाने के लिए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटू सा है। ठीक है, तो इस बॉक्स को, और बाकी सब तो लोग बोलते हैं जूते के बॉक्स में रख लीजिए। ठीक है, जूते का बॉक्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता, शूज़ का बॉक्स। उसे अच्छे से सजा लीजिए, और सजाने का मन हो तो सजाइए, नहीं सजाने का मन हो तो मत सजाइए। ये जो सजाने वाली चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग पे, अगर आपको सजी हुई सजने के बाद ही फील आता है तो सजाइए, मुझे तो ऐसे ही फील आ जाता है। ठीक है, तो उसे सजा लीजिए। उसके बाद इसको किसी अपने घर की किसी जगह पे रख दीजिए, और या तो आप इसको मैजिकल बॉक्स का नाम दे दीजिए, या तो सीक्रेट बॉक्स का, क्योंकि ये बॉक्स आपके लिए मैजिक करने वाला है, आपकी विश पूरी करने वाला है। और सीक्रेट बॉक्स इसलिए बोल सकते हैं कि आपकी सारी विशेस सीक्रेट को ये संभाल के रखा है ना। तो अब करना क्या है, जब भी आप बहुत हैप्पी मूड में हो, बहुत हैप्पी मूड में हो तो आप अपनी कोई भी विश हो, छोटी विश हो, बड़ी विश हो, नए नए हैं, है ना, तो बिलीव कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो कोई आपको ड्रेस दिखी कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, ठीक है, तो या ऑरेंज कलर की ड्रेस पहननी, मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है इसलिए मेरे मुँह से ऑरेंज निकला है। ठीक है, ऑरेंज कलर की ड्रेस पहननी है, या हस्बैंड से मुझे सरप्राइज, हाँ हाँ ये तो रेड है, अपना फेवरेट कलर बता रही हूँ मैं, चिकू। तो फिर उसके बाद उसमें लिख के डाल दीजिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑरेंज कलर की ड्रेस गिफ्ट दी। ठीक है, तो जब आप एक कागज़ लीजिए, उस पर लिखिए वाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे हस्बैंड ने मुझको ऑरेंज कलर की ड्रेस, ऑरेंज कलर का सूट या जो भी टॉप गिफ्ट किया है, और उसको सीधा सीधा इस बॉक्स के अंदर रख दीजिए। लेकिन जब भी बहुत खुश हो तभी, क्योंकि खुशी में ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, फिर आपको 1 घंटे बाद याद आया यार मुझे तो कॉफ़ी पीनी है, तो एक कॉफ़ी पिला दे तो मज़ा आ जाए, उसे लिख दीजिए। और थैंक यू, मुझे भी कॉफ़ी पीने का मन है, मैं वीडियो बना लूँ फिर कॉफ़ी पिलाऊंगी। ठीक है, तो फिर आप लिखिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो टेस्टी कॉफ़ी, लिखिए रख दीजिए, लिखिए रख दीजिए। फिर 1 घंटे बाद आपको याद आया कि क्या याद आया कि यार मम्मी घर पे आ जाए, है ना, या मैं मैके चली जाऊँ तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो उसमें लिख दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने मैके में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, कागज़ पे लिखिए रख दीजिए। अब आपको अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है ना, तो लिखिए
माई हाइट इज़ 5 फीट 6 इंच, थैंक यू यूनिवर्स, और उसमें रख दीजिए। अगर आपको 5 फीट 6 इंच हाइट चाहिए तो कुछ और चाहिए तो कुछ और लिखिएगा। दिस इज़ ओनली अ एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल, है ना। तो मैं फिर उसके बाद आपको जो भी लिखना हो मतलब आप इसमें रख दीजिए, हमेशा खुश के मूड में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी विश, जिनको आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मैजिकल बॉक्स बनाने का ये होता है कि आप इसमें जब विश रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो आप उन पर अपना दिमाग तो लगा नहीं रहे, है ना, और ना आप उन पर सोच रहे हैं, ना आप उन पर अफर्मेशन दे रहे हैं, ना आप उनको लिख रहे हैं। दिमाग में आया, लिखा और रख गया, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक लेट गो होती जाएंगी। फटाफट फटाफट लिखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, तो भूलते जाएंगे आप, ठीक है। और जब भी कोई चीज़, और हाँ, हमेशा खुश रहना है, अलाइनमेंट में रहना है। ये नहीं कि विश रखने से पूरी हो जाएगी, आप विश भूल गए, वो पूरी होनी ही होनी है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। और उस विश के लिए खुश होने की, उसे फील करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप फील गुड कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। आप इसमें छोटी विश भी लिख सकते हैं, बड़ी विश भी लिख सकते हैं, जिस पे आपको बिलीव हो, ठीक है। और अब आगे दूसरे और भी मेथड बताऊंगी जिन चीज़ों पे आपको विश्वास नहीं हो उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब दूसरा तरीका। फर्स्ट तरीका आपको मैनिफेस्ट करने का, आपने विश बॉक्स बना लिया अपना, उसमें लिख दिया, यूनिवर्स को बता दिया, थैंक यू बोल दिया, ठीक है। और इसमें आप कागज़ से कुछ भी लिख सकते हैं, कागज़ पे लिखिए और डाल दीजिए। दूसरा है किसी भी विश को किसी भी चीज़ से जोड़ दीजिए। जैसे अंजना मैम के इतने वीडियो देखते हैं आप लोग, अंजना मैम ने कहा था ना कि जब भी मैं चाय पीती हूँ तो आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम, आई एम हैविंग व्हेन आई व्हाइल आई एम हैविंग टी, आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने बोला था ना कि जब भी मैं चाय पीती हूँ तो मैं पूरी दुनिया से बहुत सारा पैसा रिसीव करती हूँ। क्या है, वही चीज़ है। आप किसी भी चीज़ को किसी से जोड़ दीजिए। आप कविता कुमारी के आप लोग वीडियो देखते हैं ना, मुझे पता है देखते हैं। तो जो कविता कुमारी, शी इज़ माई बेस्ट, मतलब बेस्ट क्या, अच्छी फ्रेंड है मेरी। तो उसने क्या कर रखा है, उसने कढ़ी को जोड़ रखा है कि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ मेरे पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो जब भी वो कढ़ी बनाते हैं उसके पास कहीं ना कहीं से बुआ, चाची, नानी पैसे दे देती हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ दीजिए। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँगी, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्थ, हाँ सही शब्दों का प्रयोग करती हूँ बोलने में, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वाटर अफर्मेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। एक गिलास में पानी लीजिए और पानी को बोलिए, जो भी आपका, एक मेरी सब्सक्राइबर है वो बैक उनका स्ट्रेट करना चाहती हैं, तो मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, माई बैकबोन इज, मेरी बैकबोन एकदम स्ट्रेट है, इट्स वर्किंग, हिंदी में, मेरी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। आई एम सो हैप्पी, मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए। मेरी बॉडी का हर ऑर्गन, हर फंक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए मुझे प्यास भी लग रही थी, इसी बहाने यूनिवर्स ने मुझे पानी भी पिला दिया। नहीं, मैंने पिलाया है। हाँ बेटा, आपने पिलाया है, गलती हो गई बेटी, सॉरी। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ दीजिए। यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगी, जब भी आपके फ़ोन की घंटी बोले, व्हाट्सअप का मैसेज आए या कुछ भी आए, तो खुश होते हुए आइए और देखिए, वाह, जब मेरा फ़ोन बोलता है मेरे पास पैसा आता है, जब भी मेरा फ़ोन बोलता है मेरे पास पैसा आता है। या अब आप हेल्दी हैं तो पानी को बोल सकते हैं, जब भी मैं पानी पीती हूँ मेरे पास पैसा आता है। वाह, थैंक यू भगवान, मज़ा आ रहा है, जब मैं खाना खाती हूँ मेरे पास पैसा आता है। पर्टिकुलर खाने की कोई एक चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं। मैं जब खाना खाती हूँ मैं परफेक्ट शेप में आती जाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं जब खाना खाती हूँ मैं परफेक्ट शेप में आती जाती हूँ, मैं हेल्दी होती जाती हूँ।
डजेंट मैटर कि आप खाना क्या खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अगर आप इस फील के साथ बोलेंगे तो वैसा होगा, आप परफेक्ट शेप में आएंगे। ठीक है, पहला हो गया मैजिकल बॉक्स, दूसरा हो गया किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ना, तीसरा है अब यहाँ पे एक ऐसी विश है जो आपकी ड्रीम विश होगी, बहुत बड़ी विश है। ठीक है, और बहुत बड़ी विश है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो। ठीक है, और आपको इतनी आसानी से नहीं लग रहा है कि उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हाउ कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। ठीक है, या जो अनबिलीवेबल विश है जो कि अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा लेकिन पूरी तो होनी है, उनको आप राइटिंग करिए। डेली 11 या 15 बार लिखिए और 10 से 15 दिन में आपको फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेली लिखिए, डेली, जब तक वो विश पूरी नहीं हो जाए। 8 महीने 10 महीने लिखते, 15 बार लिखने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। लिखते रहिए, या फिर महीने में 15 दिन लिखिए, और मतलब हर महीने के 15 दिन लिख लीजिए, 1 से 15 तारीख तक, फिर 1 से 15 तारीख तक ऐसे लिख लीजिए। तो फिर इससे पता है क्या होगा, जब आप कोई चीज़ लंबी टाइम तक लिखते हैं तो सबकॉन्शियस में बता चुकी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, यूनिवर्स से आप वोटेक्स के अंदर आ जाते हैं। वोटेक्स के अंदर तो खैर है ही, मतलब यूनिवर्स ये सोचता है कि इसके साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथा है अर्जेंट विश। अगर आपको कोई अपनी अर्जेंट इच्छा पूरी करनी हो, अर्जेंट विश है आपकी कि मुझे तो 4 दिन 5 दिन में ये विश पूरी कर लेनी है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही, ये चीज़, मतलब कोई अर्जेंट, एकदम अर्जेंट है, उसके लिए एक अच्छा सा एफर्मेशन बना लीजिए। ठीक है, अच्छा सा, और एफर्मेशन कैसे बनते हैं ये भी मैं बताऊँगी किसी अगले वीडियो में। ठीक है, वैसे तो आप लोग को आता ही है सब कुछ, है ना, तो उसके लिए एक अच्छा सा एफर्मेशन बना लीजिए, और उस एफर्मेशन को सुबह उठते ही बोलिए, भगवान, यूनिवर्स आपने मुझे सब कुछ दिया है, यूनिवर्स आपने मुझे सब कुछ दिया है। ठीक है, और जो आपने एफर्मेशन बनाया उसको 1000 बार पढ़िए, 1000 बार। जी हाँ, 1000 बार पढ़ना है आपको, कोई टाइम नहीं लगता, दिन भर में पढ़ना है, मतलब उसी एफर्मेशन, उसी में ही रहना है दिन भर, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे माई पर मंथ इनकम इज़ 50 लाख रुपीज़, थैंक यू यूनिवर्स। माई पर मंथ इनकम इज़ 50 लाख रुपीज़, थैंक यू यूनिवर्स। माई पर मंथ इनकम इज़ 50 लाख रुपीज़, थैंक यू यूनिवर्स। 50 लाख रुपीज़ पर मंथ इनकम होना कोई बहुत आसान है, और मेरी पर मंथ इनकम 50 लाख है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मतलब 1000 बार बोलना है, और जब आप पूरा फोकस उसी एक विश पे लगा देंगे ना तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। टिंग टिंग। ठीक है, और अब जो लास्ट है वो आप सबको पता है, विजुअलाइजेशन। टिंग टिंग, विजुअलाइजेशन, है ना बेटा, थोड़ा धीरे धीरे करो ये सब। आप जो भी सोच रहे हो उसे विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज बिल्कुल सही कीजिएगा। अगर शादी के लिए सोच रहे हैं तो सिंदूर लगाते हुए विजुलाइज करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत सीन आपने अपने दूल्हे के साथ खाना खाते विजुलाइज कर लिया तो आप शायद खाना खाते ही रह जाएं उसके साथ, है ना, शादी ना हो पाए आपकी, या डांस करते ही रह जाएं। मतलब जब शादी करनी है तो फिर सिंदूर ही लगा रहा होगा आपको, उसको छोड़ना नहीं है, फिर उसके पीछे ही पकड़ के बैठ जाना है उसे, है ना। और आप चाहते हैं आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ हो जाए, 3 लाख, 5 लाख पर मंथ हो जाए, तो आप ये विजुलाइज कीजिए कि आपके मोबाइल में घंटी बोली टिन, और आपका मैसेज आ गया कि आप अकाउंट में जो है आपके क्रेडिट हो गए 5 लाख रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से करिए। 1 2 3 4 5 चीज़ें बताइए मैंने आपको, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैजिकल बॉक्स बनाना है, कोई भी विश उसमें डाल दीजिए। ठीक है, आप बड़ी विश जो मैंने लिखने को बोला है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर उस पर बिलीव नहीं होता है तो उसे लिखिए, कई बार लिखिए। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते तो उसमें डाल दीजिए, लेकिन अलाइनमेंट में रहिए। ठीक है, मैजिकल बॉक्स। दूसरा, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ दीजिए, वो चीज़ें फिर जब आप वो काम करेंगे और बोलेंगे तो वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। हाँ, विश पर लिखिए जब तक वो पूरी ना हो जाए। तीसरा, जो जिस विश पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ये उस चीज़ के लिए। ठीक है, बड़ी विश है आपकी, सपना आपका। चौथा, अर्जेंट विश, 1000 टाइम अफर्मेशन, ओनली अफर्मेशन, नॉट राइटिंग। ठीक है, और 5th विजुअलाइजेशन।
अब इन 5 विश को ये तभी आपकी मैनिफेस्ट होंगी इन तरीक़ों से जब आप खुश रहेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे, अपना वाइब्रेशन हाई रखेंगे, दूसरों को प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार रिसीव करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और रिस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है बॉडी परफेक्ट शेप में कैसे लाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं डाइट इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी हाइट भी बढ़ सकती है और बॉडी भी परफेक्ट शेप में आ सकती है, कुछ भी खा के। लेकिन कुछ भी खा के आप लोग मतलब एक रेजिस्टेंस हो जाता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, बॉडी कैसे परफेक्ट शेप में आएगी, कैसे वेट लॉस होगा, परफेक्ट शेप में कैसे आएंगे। इसलिए मैं उसमें आप लोगों को डाइट भी दे रही हूँ और वो डाइट इतनी बढ़िया है कि बाकी हेल्थ इशू भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस डाइट से भी बहुत अच्छे, क्योंकि अगर आप 50-50 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो डाइट और 50-50 मतलब चरम सीमा पर है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टर, तब तो आप किसी भी चीज़ से आप अपना परफेक्ट फिगर भी आ जाएगी और हील भी हो जाएगी बॉडी। अच्छा देख लो अच्छा लेकिन कम आवाज़ पे लेकिन क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो मैं वो लेकर आई हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसे वेट करना हो, परफेक्ट फिगर में आना चाहते हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिए कि ऐसा आप करना चाहते हैं, ताकि मुझे वो वीडियो बनाने में और लाने में बहुत मज़ा आए। और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग, है ना। जो चाहते हैं उसी के लिए हाँ बोलिए और जो नहीं चाहते उसके लिए नहीं। ठीक है, बाय, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना, और सिर्फ वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे। बाय बाय।